हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें जो है हम देखेंगे कि जो ये मंथ ऑफ मार्च आ रहा है, मार्च 2024, वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या हो सकता है इस मंथ में। ठीक है, आप क्या रिसीव करेंगे, क्या रिलीज़ करेंगे, या जो भी है आपके रिलेशनशिप में, हेल्थ में, जैसा जैसा आएगा मैं आपको गाइडेंस दूंगी। मैंने दोनों डेक्स निकाल के रखे हैं। ये राइडर वेट है, ये ओशो ज़ेन कार्ड है। तो हर एक राशि के लिए मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, 2 इसमें से 2 इसमें से, और जो गाइडेंस आएगा, जो मैसेज आएगा, वो मैं आपको साथ साथ में कन्वे कर दूंगी। तो हर राशि को पर्टिकुलरली हम चेक करेंगे। ओके, सो जो जिससे रेजोनेट करे वो रखे, नहीं करे प्लीज़ जाने दे, बिकॉज सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं होने वाला है। सो इधर से ही मैं शफल करते करते 2-2 कार्ड्स निकालूंगी और जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ जो है आप इसको लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए। एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये पहले जो मैं 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ वो मेष राशि के लिए है। ठीक है, मेष राशि जिसको कि एरिस भी बोला जाता है और जिसमें जिनका जो जन्मदिन है वो मार्च 21 से 19 अप्रैल के बीच बीच में कहीं पर आता है। तो उनको जो है मेष राशि या एरिस राशि वाले, जो ज़ोडिएक साइन वाले भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सो अभी जो है 2 कार्ड्स मैं इसमें से निकालूंगी। ठीक है, एंड लेट्स सी कि मेष या एरिस वालों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, पेशेंस। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपके साथ ना बहुत अब तक जो है नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, आपके एफर्ट्स का जो है आपको फल नहीं मिला है, आप कर कर के थक गए और शायद कहीं ना कहीं आपने अपनी किस्मत इसको मान लिया है कि अब चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होने वाली हैं। चाहे जितना भी एफर्ट किया जाए, आपको आपके अपनों से भी शायद कहीं ना कहीं धोखा मिला है, जिसकी वजह से आप जो है इस समय जब ये रीडिंग देख रहे होंगे तो शायद बहुत लोग एंग्जाइटी के शिकार होंगे कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा। हम ऐसा सोचते हैं ना, डर का शिकार होंगे। आपको अपने मतलब हर चीज़ से जैसे फेयर की एनर्जी में हो आप, लेकिन उसके साथ साथ है आपने अपना पेशेंस बना के रखा है। देखिए, कभी कभी हम एंग्शियस होते हैं ना, जब डरते हैं तो कभी कभी गलत फैसले भी ले लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं हम लोग, या कुछ भी गलत फैसला ज़िंदगी में ले सकते हैं। बट आपने क्या किया, इतनी सारी नेगेटिविटी लाइफ में होने के बावजूद आपने जो है अपने पेशेंस को बना के रखा, शांत रहे मन ही मन, और जो है आने वाले अच्छे समय के लिए आप जो है कहीं ना कहीं प्रे करते रहे, मैनिफेस्ट करते रहे, एफर्ट्स भी करते रहे। चाहे निराशा ही आपको मिली, बट आपने अपने एफर्ट्स करने नहीं छोड़े। अपना गुड नेचर जो है, पेशेंस का जो नेचर है, शांत जो अंदर से मन है, ओके, उसको नहीं छोड़ा। चाहे एंग्शियस फील करते थे बट फिर थोड़ी देर के बाद आप शांत हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो था डिवाइन पे बहुत भरोसा है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, रिलीजियस इंसान हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों का अच्छा करने से हमारा भी अच्छा होगा, इट विल कम बैक टू यू। एंड नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सेटल होने वाली है। ठीक है, जिससे एक पीस आ जाएगी आपकी लाइफ में। मन से तो आप शांत हो ही, चाहे एंग्शियस फील करते हो, फेयर फील करते हो। और देखिए, हमारी इमोशंस एक जैसी नहीं रहती, कभी हम दुखी फील करते हैं, कभी सुखी फील करते हैं। बट अब जो है आपकी ज़िंदगी में एक ना समता आ जाएगी, एक शांति आ जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी के जो है एक नया दौर है वो स्टार्ट होने वाला है। एक ऐसा दौर जिसके बारे में कभी आपने सपने में सोचा था, अपने लिए चाहा था, मैनिफेस्ट किया है आपने। सो ये मंथ ऑफ जो मार्च है, आपकी हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होगी। जो लोग एक पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए वो भी एक खुशखबरी हो सकती है। उनके सोलमेट उनको मिल सकते हैं, या वो ट्राई कर रहे थे, वन साइडेड लव की सिचुएशन में थे, तो अब उनके पार्टनर जो है फोर्थ कमिंग आएंगे और अपना प्यार जो है आपका, जो आपने इजहार किया है और उन्होंने जवाब नहीं दिया था, वो भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होगी। आपके आइडियाज़ जो हैं आपने इनकॉर्पोरेट किए थे, वो भी अब मैनिफेस्ट होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। और ये सब हुआ है आपका पेशेंस जो आपने बना के रखा इन एडवर्स सिचुएशंस।
ठीक है। तो उसका फल जो है यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, एंड you are going to get many good news regarding your relationship, regarding your work, ठीक है। और रिलेशनशिप तो जो है आपको ज़रूर और आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। जैसे ही आप उनको मिलोगे आप इंस्टेंट कनेक्शन जो है वो फील करोगे इस इंसान के साथ। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके ये मंथ ऑफ मार्च जो है आपके लिए आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं। ओके, सो ये गाइडेंस था मेष राशि या एरिस राशि वालों के लिए। ओके, सो डिवाइन अब हमको आप वृषभ राशि, जिसको कि हम टॉरस भी बोलते हैं, और जिनका जन्मदिन अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में आता है। देखिए मैंने ना एक सब लिख के रखा है बिकॉज कलेक्टिवली कर रही हूँ तो भूल जाता है। सो अप्रैल 20 टू मई 20 के बीच में जिनका जन्मदिन आता है, टॉरस राशि जिसको कि वृषभ राशि भी बोला जाता है, सो उनके लिए आप हमको गाइडेंस दीजिए डिवाइन कि मार्च का महीना जो है 2024 उनके लिए कैसा जाएगा। ठीक है, 2 कार्ड्स इस ओशो ज़ेन से लेती हूँ मैं, 2 कार्ड जो है वो राइडर वेट से लेती हूँ। सो आपकी करंट सिचुएशन एंड योर सब कुछ जो जैसा जैसा भी आएगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, ओके। सो फॉर टॉरस वृषभ राशि, ठीक है, चलिए देखते हैं मार्च के मंथ में आपके लिए क्या क्या हो सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए इसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया, जस्टिस आया, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई कुड फील दैट। सो फॉर वृषभ राशि, टॉरस राशि वाले लोगों, आपके लिए जो है सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मंथ ऑफ मार्च में आप ना बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल फील करोगे। मतलब अगर अभी तक बहुत, तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप ऑलरेडी यू आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है और ये इन्हांस होगी इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आप इस मंथ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जा सकते हो, कोई मास्टर को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे और ना आपकी डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और आने वाली है। आपको समझ तो आ गई थी, जर्नी तो आपकी स्टार्ट हो गई थी, बट अब ये जैसे बोलते हैं ना फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट आप बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करने वाले हो इस मंथ में, क्योंकि यही आप चाहते थे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मंथ में आपके जो आपको ड्रीम्स आते थे अभी तक स्पिरिचुअलिटी के, या कोई आपने मंदिर देखे हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस देखी है, और अब आप वहाँ पर ज़रूर जर्नी भी करोगे इन द मंथ ऑफ मार्च। आप वहाँ जाओगे, या आप काम की वजह से फंसे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो अब जो है मंथ ऑफ मार्च में आप ज़रूर छुट्टी लेके या टाइम निकाल के आप ज़रूर जाओगे। और इस कार्ड में जो ये इनमें ये कनेक्टेड एनर्जी ही आती है, तो इसमें आ रहा है कि इस टाइम जो है ये मंथ ऑफ मार्च आपके लिए बहुत सारा गुड फॉर्च्यून लेके आने वाला है। आप जैसे अभी तक अपनी मंजिल के करीब थे, जैसे कि मतलब 1 to 10 अगर पहुंचना है तो 9 तक आप पहुंच गए थे, तो अब देखिए नंबर 10 है। सो अब आप जो है उस गोल को पा लेंगे। अब ये गोल आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही कि आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे थे और अब जस्ट आपको जैसे आपका वीज़ा जो है वो बस आने वाला है, टिकट्स आपकी आने वाली, बिकॉज नंबर 10 की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है। ठीक है, सो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपकी जो नॉर्मल जो लाइफ होती है हमारी, उसमें आपको जैसे आपका फॉर्च्यून जो इज़ गोइंग टू शाइन, ओके, योर गुड लक इज़ गोइंग टू शाइन, एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जो आने वाले हैं इस समय। आप क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हो, देखिए सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, बट ये आपका डिवाइन टाइम है। आपने जो पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए उसका आपको अभी फल जो है वो मिलने वाला है। आप लोग ने अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दिया है, तो आपकी हेल्थ जो है अभी एक बहुत अच्छी कंडीशन में है। एंड बहुत एनर्जी मुझे ये आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं शायद अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे थे, तो अब जो है उनके जो ये विश है ये पूरी होने वाली है। ठीक है, सो पॉजिटिव एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे और आप अपनी जो विशेस हैं, जो बस पहुंच नहीं वाले थे, अपने गोल तक रीच करने वाले थे, इस मंथ के महीने में आप उसको भी पालोगे। ठीक है, आपने लोगों के साथ अब तक बहुत अच्छा किया और अब आपका टाइम आ गया है आपके साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और एक चीज़ ये भी आ रही, जो कुछ लोग लीगल मैटर्स में भी फंसे थे, उसमें भी उनके जो मैटर्स हैं उनके फेवर में ही आने वाला है फैसला। ठीक है, मतलब कंप्लीशन का कार्ड आया है।
ओके, नाउ इट इज़ फॉर जेमिनाई, यानी जिनको हम मिथुन राशि भी बोलते हैं और जिनका जन्मदिन मई 21 से लेके जून 20 के बीच में कभी भी आता है। ठीक है, सो जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मई 21 टू जून 20 के अंदर अंदर उनका जो बर्थडे है वो आता है। सो यस, देखते हैं मार्च का महीना उनके लिए क्या लेके आने वाला है। हाउ विल बी दिस मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने के लिए उनके लिए कार्ड्स में से क्या मैसेज आ रहा है, क्या भविष्यवाणी आ रही है, चलिए देखते हैं। टू कार्ड्स। ओके, डिवाइन हमको प्लीज़ गाइड करें जेमिनाई मिथुन वालों के लिए। ओके, देखिए आपके लिए इस महीने सडन चेंजेस आएंगे। ठीक है, सडन चेंजेस आएंगे। आपके जो थे जैसे कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी बट फॉर्मुलेट नहीं हो रही थी, कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही थी, फॉर्मुलेट नहीं हो रही थी, क्योंकि शायद आपको इनफ जो हेल्प नहीं मिल रही थी, गाइडेंस नहीं मिल रहा था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बैंक लोन के लिए आपने अप्लाई किया था और वो ना कहीं पूरा नहीं हो रहा था, अड़चने आ रही थी, तो अब जो है वो अड़चने आपकी इस मंथ में कम्प्लीटली दूर हो जाएंगी। ठीक है, और आपने जो आइडियाज़ बना के रखे थे, क्यों न्यू वर्क के, कोई आप कुछ बिल्ड कर रहे थे, घर बिल्ड कर रहे थे, कोई जैसे मुझे तो बहुत एनर्जी आ रही है, कोई जैसे आप मॉल वगैरह में एक कोई पार्टनर थे, आप वो बिल्ड करने का आपके प्लान चल रहे थे, बट जैसे बैंक लोन वगैरह पास नहीं हो रहे थे, तो अब जो है वो आपके पास हो जाएंगे। आपको मार्च में ही गुड न्यूज़ मिलेगी। जो चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते थे और हो नहीं रही थी, वो चीज़ स्टार्ट होगी, और उसके साथ साथ कंबाइंड वे में, यानी कि और आपको आइडियाज़ आएंगे। जैसे हम कभी कभी एक चीज़ करते हैं तो याद आता है कि ऐसा आइडिया दिमाग में आता है कि अरे इसके साथ हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने एक शॉप खोली है, बुक शॉप है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि चलो इसके साथ एक कॉफ़ी कॉर्नर भी बना देते हैं लोग, ताकि कॉफ़ी भी पढ़ें और बुक भी पढ़ सकें। यू नो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपके जो आइडियाज़ फॉर्मुलेट नहीं हो रहे थे, अड़चन आ रही थी, वो तो पूरे होंगे। आउट ऑफ द ब्लू आपको मैसेज आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, और उसके साथ साथ कनेक्टेड आइडियाज़ भी आपको बहुत आएंगे जो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस को एनहांस करेंगे, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, और मुझे इसमें स्पेशली ये पेज की एनर्जी तो ऐसा आ रहा है, जो यंग लोग हैं, जैसे जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये मंथ ऑफ मार्च बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे कि अगर हम देखा जाए कि मार्च महीने में बहुत सारे जो है फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपने जो है बहुत मेहनत की है, तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। मतलब होता है ना कि हम मेहनत करें, कभी कभी हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता, पेपर अच्छा नहीं आता, लेकिन पेपर जो है वैसे ही आएंगे जैसे कि मतलब आपके लिए सेट किया गया, जितने आपने मेहनत की। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर द टीनेजर्स, फॉर यंग पीपल। ओके, अगर अब हम ये दो कार्ड देखते हैं तो उसमें से ऐसा आ रहा है कि देखिए रीयूनियन एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, और अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका सेपरेशन चल रहा था, तो इस महीने आपका रीयूनियन भी होगा। ठीक है, अभी इधर मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये कोई भी देख सकता है। तो आपका जो है रीयूनियन का बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि जहाँ तक रिलेशनशिप का कंसर्न है, तो जेमिनाई मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, वो इस समय शायद रिलेशनशिप को लेके, काम को लेके या आइडियाज़ को लेके तो वो एंथू थे, लेकिन रिलेशनशिप को लेके वो उदास थे, निराश थे, नेगेटिव एनर्जी में थे। बट नाउ दिस इज़ गोइंग टू एंड। आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि आपने इस रीयूनियन के लिए एफर्ट्स किए हैं, आपने इस रीयूनियन को मैनिफेस्ट किया है, और जो है अब आपका कोई ही फ्रेंड, आपका कोई जो कॉमन फ्रेंड है, आप दोनों का ये सेपरेशन को एंड करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी अभी तक सबके लिए एनर्जी आई है। ठीक है, सो ये था जेमिनाई या मिथुन राशि वालों के लिए गाइडेंस। ओके, सो यस फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करिए, तो हम लोग को क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आप अपने आइडियाज़ भी लिखिए, आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया गया था, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पर्टिकुलर मैं कलेक्टिव बनाती हूँ, लेकिन इस पर ही मैं सब राशियों को इंडिविजुअल बना रही हूँ। ओके, नाउ कम्स द टर्न ऑफ कैंसर, यानी कर्क राशि, जिनका कि जन्मदिन जून 21 टू जुलाई 22 आता है, इंक्लूडिंग मी। सो मुझे भी देखना है कि मेरे लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा।
कर्क राशि, कैंसर, जून 21 टू जुलाई 22। डिवाइन प्लीज गाइड, ये महीना जो है वो कैसा जाएगा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस मुझे भी अपने लिए देखना है कि क्या निकल कर आ रहा है। ओके यस, देखिए जो कैंसेरियंस हैं, जो कर्क राशि वाले हैं, उनके लिए ऐसा आ रहा है कि अब तक जो है आप बहुत ही कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं लाइफ में अभी तक कि आपके अपने आप को छोड़ के गए हैं, बैक स्टैबिंग हुई है, धोखा मिला है, ठीक है, विश्वासघात किया गया है आपके साथ, तो जिसकी वजह से ना आप मन ही मन बहुत परेशान थे, अपनी ज़िंदगी में चलते जा रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। ये हिम्मत होती है कैंसेरियंस में, ठीक है, बढ़ते जा रहे थे, रुके नहीं थे, बट अंदर जैसे कुछ एक ख़त्म हो जाता है ना, बस क्योंकि आगे बढ़ना है, चलना है, अपनी फैमिली को देखना है, ठीक है, जो लोग अपने पे डिपेंड हैं उनका ध्यान रखना है, तो उसकी वजह से जो आप थे बढ़ते जा रहे थे, बट नाउ दिस इज़ गोइंग टू एंड। अब जो आपको जैसे ये आपका जो मार्च का टाइम आ रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना अर्श से फर्श पर, ये आपको अर्श से फर्श, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, जैसे बोलते हैं ना फर्श से अर्श पर ले जाएगा, ठीक है, आई एम रियली रियली सॉरी। यानी आप नीचे थे, आपको एकदम आसमान पे जो है ये महीना आपको जैसे आप आसमान में उड़ने वाले हो, इतनी जो है आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है, यहाँ पर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, एक अर्थ एंजल जिसको बोलते हैं ना, मदद लेके आने वाला है, और जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है वो उन लोगों को आपकी लाइफ से कैसे तो करके दूर कर देगा, या आपको इंसाफ दिलाने में आपकी मदद करेगा या करेगी, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, जैसे राजा की एनर्जी होती है ना, जो फैसले करते हैं, जिनका सब सुनते हैं, जिनका ऑरा अथॉरिटेटिव होता है, तो एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। एंड अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, कोई आपको ऐसा मेंटोर मिलेगा, ओके, जो आपकी जो बनी हुई, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं ना, उनको संवारेंगे और इतना आपको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, इमोशनली भी हेल्प करेंगे, कि जैसे आप अभी नीचे थे ना, एकदम से आप जैसे फ्लाइट पकड़ लोगे, जैसे बोलते हैं ना फर्श से अर्श पर चले जाते हैं। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है, एंड आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, बिकॉज ये गाइडेंस कहीं ना कहीं मेरे लिए भी है। सो समबडी विल कम एंड हेल्प यू, लाइक अ, जैसे बोलते हैं ना नाइट इन शाइनिंग आर्मर। तो एक ऐसा इंसान आएगा जिसकी एक अथॉरिटी होगी, जिसको सब सुनते होंगे, जिसका सब कहना मानते होंगे। ओके, सो वो इंसान एक जैसे देखिए राजा वाली एनर्जी में है, आपको गाइड करेंगे, आपके दुश्मनों को, क्योंकि ये दुश्मन अभी तक ये इनविजिबल भी हो सकते हैं कुछ लोग, और आपकी जान पहचान के भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे ऐसे लोग हमको नुकसान पहुंचाते हैं जिनको ना हम छोड़ सकते ना रख सकते, तो ये इंसान आपको जो है ऐसे लोगों से आज़ाद करवाएगा, और आपकी फाइनेंशियल जो अबेंडेंस में भी ऐसे कुछ आपको आइडियाज़ देगा, कुछ आपकी ऐसी हेल्प करेगा ये इंसान कि आप फाइनेंशियल अबेंडेंस की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। सो अब जो है आपके ये मंथ है, इज़ द लाइफ इज़ द मंथ ऑफ जस्टिस। ओके, आपके साथ जस्टिस होगी, बिकॉज कैंसेरियंस जो होते हैं सबसे ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, किसी को ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, मन ही मन सहते हैं, जैसी एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। सो अब जो है आपके बिना कहे बिना बोले आपके साथ इंसाफ करने के लिए डिवाइन ने किसी एक इंसान को आपकी लाइफ में भेजा है, और जो मार्च मंथ में है आपको इंसाफ दिला के ही रहेगा या रहेगी। ओके, सो यस, सो नाउ इट इज़ फॉर लियो। लियो यानी सिंह राशि, सिंह राशि यानी पावरफुल पीपल, पैशनेट पीपल, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इनका जन्मदिन जो होता है वो जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में कभी भी होता है। ओके, सो वी आर टेकिंग द गाइडेंस फॉर लियो यानी कि सिंह राशि। चलिए देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सो डिवाइन हमको गाइड करिए फ्रेंड्स, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इसको देख सकते हैं।
सो सिंह यानी लियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, देखिए पावरफुल का ही कार्ड आया है। सिंह राशि वाले अपने स्वभाव के हिसाब से ही इस महीने रहेंगे। इस महीने वो बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी में रहने वाले हैं। और ऐसा मुझे आ रहा है कि अब से शायद मतलब 2-3 मंथ्स पहले तक, यानी कि समझ लो ये साल की शुरू होने तक थोड़े से वो हम्बल से हो गए थे, थोड़ा सबकी बातें मानना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ना उनको बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है ना, कभी कभी हम बोलते चलो जो ये सामने वाला बोल रहा है, या कोई आपका पार्टनर है काम में, ठीक है, या कोई फैमिली मेम्बर है, तो जो बोल रहा है मान लिया जाए, लेकिन उससे आपको बहुत नुकसान हो। अब आप अपने ट्रू नेचर में आने वाले हो। आपका ट्रू नेचर कैसे है? जैसे वो बोलते हैं ना, सच्चाई का जो सामना करता है, जो है वो है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, मक्खन लगा के बात नहीं करनी है। यही आपका ट्रू नेचर है। और अब आप अपने ट्रू नेचर में आओगे, क्योंकि थोड़ा मेलो डाउन करके आप मेलो डाउन हो गए थे, और जिससे आपको बहुत नुकसान पहुंचा है। ये एक रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जैसे आपके पार्टनर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई दूसरे रोमांटिक पार्टनर, क्रश या एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। वो आपको दबा रहे थे, हमेशा अपना ही चला रहे थे, और आप प्यार में ना जैसे झुक से गए थे, बट उस झुकने ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। सो अब आप अपनी फियर्स एनर्जी में आने वाले हो, और आप ये सोच रहे हो कि बस बहुत हो गया, इतना मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो नाउ यू आर कमिंग इन योर ट्रू नेचर इन द मंथ ऑफ मार्च। देखिए ये भी यही दिखा रहे कि आपको बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको अभी तक, और आपसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी छीन ली गई, बिकॉज थोड़े मेलो डाउन हो गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आया, अच्छा मुझे इतने पैसे दे दो, आपने दे दिए, और फिर आपने बोला चलो जब मांगना होगा मांग लेंगे। तो ऐसा बहुत बार बहुत सारे लोगों ने आपके साथ किया। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो क्या हो गया कि आपका फाइनेंशियल अबंडेंस कम हो गया। सो नाउ यू आर बिकमिंग स्ट्रिक्ट, विच इज़ योर ट्रू नेचर। देखिए हर एक ज़ोडिएक साइन का अपना एक ट्रू नेचर होता है, और ये डिवाइन ने ऐसा बनाया है, सो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। तो अब आप जैसे वो स्ट्रिक्ट होके आप अपने पैसे, अभी अगर किसी ने आपसे लेता गया है, या बहुत सारे लोग लेते गए, और आप देखा है कि अरे ये तो अभी बहुत नरम दिल का हो गया है ये इंसान, तो वापस कर देंगे। तो अब आप अपने पैसे जो है उनसे वापस लेके रहेंगे। ओके, आप आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो आप ये डिसअपॉइंटमेंट्स में नहीं रह सकते हो। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, अगर दुख आता है तो वो दुख मनाते हैं, बट वो ज़्यादा देर उस एनर्जी में नहीं रह सकते, ये उनका स्वभाव होता है। सो देखिए आप एक जैसे एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो, यही आपका ट्रू नेचर है। दिस इज़ योर ट्रू नेचर। आप अपने नेचर के खिलाफ गए कि चलो थोड़ा मतलब आराम से थोड़ा झुक के रहते हैं, तो नुकसान हुआ आपको। सो इन द मंथ ऑफ मार्च यू विल बी कमिंग इन योर ओन नेचर, जो आपका ट्रू सेल्फ है। सो इट इज़ बेटर टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ। दुनिया को दिखाने के लिए जिएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है, हमको सबसे बना के रखनी है, प्यार से रहना है, बट इसका ये मतलब नहीं कि अपना जो स्वभाव है उसको छोड़ दिया जाए। सो अब आप एक एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो। ओके, तो जो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आएगी, ओके, और आप अपनी रियलिटी में आएंगे। सो दिस इज़ योर ट्रू नेचर। सो आपने अपने मन की आवाज़ सुनी है, और इसी से आपको शांति मिलेगी। ओके, नाउ कम्स वर्गो यानी कि कन्या राशि। सो देखते हैं कन्या राशि यानी वर्गो राशि, जिनका जन्मदिन अगस्त 23 टू सितंबर 22 के बीच में आता है, उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वर्गो यानी कन्या राशि। ओके, सो वर्गो यानी कन्या राशि के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस है? डिवाइन हमको गाइड करिए प्लीज। सो वर्गो यानी कन्या राशि, जिनका जन्मदिन अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 तक आता है। ओके, तो देखिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी ना अभी तक बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई थी, यानी कि होते होते रह गई थी, हाथ में आते आते रह गई थी। ठीक है, और जो है इससे क्या हुआ कि आप एकदम सी नेगेटिव सी एनर्जी में आ गए। आपको लगा कि सब चीज़ें आपके हाथ से जाती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं आपकी लाइफ में। आपने क्या है कि कभी कभी उनका सामना किया, कभी कभी आप उनसे जान छुड़ा के भाग गए। देखिए एक हद होती है ना किसी की कुछ सहने की, तो कभी कभी आपने सामना भी किया, कभी कभी आप हाथ छुड़ा के भी भाग गए। लेकिन
अब क्या होने वाला है, आपकी जो चीज़ें हैं ना, अब आप इतनी आप में पावर आप फील करोगे कि उन चीज़ों का सामना करोगे। आपके साथ बहुत ज़्यादा मेंटल मैनिपुलेशन किया गया है, ठीक है। आपकी चीज़ों को ज़बरदस्ती रोका गया है, जानबूझ के रोका गया है बाय योर नोन पीपल। सो जैसे बैक स्टैबिंग जैसी एनर्जी, जैसे पीठ पे छुरा घोंपने की एनर्जी है, जिसकी वजह से अभी तक आप बहुत दुखी थे, बट नाउ यू वांटेड टू फेस एवरीथिंग हेड ऑन। सो ये महीना जो है ना, आपकी अंदर से मुझे बहुत हीलिंग दिखाई दे रही है, आपने बहुत हीलिंग की है अपनी, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या है, अब आप सबका सामना करने के लिए तैयार हो गए। कैसे लोगों को लगता है कि कोई दब रहा है तो उसको दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ कि ये तो रिटेलिएट नहीं करेगा, बट नाउ यू आर इन द एनर्जी टू रिटेलिएट, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ज़बरदस्ती जानबूझ के आपकी चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है, ठीक है। इस महीने आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी फील करने वाले हो, ओके। ये आपका इनर नेचर है, आप अपने स्वभाव से बहुत क्रिएटिव हो, पेंटिंग करते हो, मे बी सिंगर हो, डांसर हो, ओके, या कोई जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर की भी मुझे बहुत एनर्जी आ रही, जो कलर्स से प्ले करते हैं, ओके। पेंटर भी हो सकते हो। तो अब आप जो है इस समय अपनी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आप उसमें बहुत ध्यान दोगे, बिकॉज अब आपका फोकस आएगा, बिकॉज नाउ यू हैव डिसाइडेड टू रिटेलिएट, ओके। और मंथ ऑफ मार्च में आप कहीं जर्नी पे भी जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, और ये बहुत ही जो है एक प्रोलॉन्ग हॉलीडे है, यानी कि बहुत देर से इसको टालते जा रहे थे, बट नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर ट्रैवल, ओके। और दिस इज़ ऑल्सो अ मोडालिटी टू हील योर सेल्फ। इसी से आपकी और हीलिंग होगी, और आपकी क्रिएटिविटी भी इस मंथ में बहुत इंक्रीज होगी। छुट्टी बहुत लंबी होने वाली नहीं है, भले 2-3 डेज़ के लिए जाओगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जो कि आपको बहुत हीलिंग देगी, क्योंकि आपने अब जो फैसला किया ना, उसके लिए आपको पूरी एनर्जीज को फोकस करना है अपनी, ओके। और अब आप ऐसी एनर्जी में कि यू आर रेडी टू फेस योर ओपोनेंट हेड ऑन, मतलब आमने सामने रह के। अभी तक आप छोड़ते जा रहे थे, जिससे आपकी चीज़ें डिले होती जा रही थी, बट नाउ यू आर रेडी टू फेस देम हेड ऑन, ओके। उससे पहले आप अपने आप को फोर्टिफाई करोगे, आप अपने आप को अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, फोकस करोगे, जिसके लिए आप छुट्टी पे भी जा सकते हो। और इस मंथ जब आप अपनी सब चीज़ें ठीक कर दोगे, तो अपनी क्रिएटिविटी आपकी और बढ़ जाएगी, और आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और क्रिएट करोगे, जिस फील्ड में भी आप काम करते हो, ठीक है। नाउ कम्स लिब्रा यानी तुला राशि, ठीक है। लिब्रा यानी तुला राशि, जिनका जन्मदिन सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 के बीच में कहीं ना कहीं आता है। सो लेट्स सी द गाइडेंस फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। देखिए 2 कार्ड्स ही आगे, तो तुला राशि वालों के लिए डिवाइन ने इकट्ठे 2 कार्ड्स भेज दिए हैं। So let's see what is the guidance for the month of March for Libra यानी कि तुला राशि। So divine हमको गाइड करिए प्लीज़, ओके, यस। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो है वो लवर्स का कार्ड आया है। सो ये रिलेशनशिप के लिए जो लोग गाइडेंस चाह रहे थे, लिब्रा तुला राशि वाले उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। और सबसे पहला मैसेज जो मुझे ये आया है कि आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगा, तो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को इस महीने छोड़ के चली जाएगी। आपने एफर्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, ओके। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ से थी, उनको कुछ समझ में आया है, उनको कुछ दिखा है, रीज़न कैन बी एनी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर लिब्रा तुला राशि वालों के लिए कि इस मंथ में जिन की भी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, वो थर्ड पार्टी उनको छोड़ के उनके रिश्ते को जो है एकदम रास्ता क्लियर करके उनकी ज़िंदगी से चली जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से इस मंथ में आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए, आपसे सॉरी बोलते हुए पूरे मन से जो है आपकी तरफ आएंगे, ओके। एंड आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, शादी के लिए भी बोल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने आपके आप नहीं थे जब उस रिश्ते में, और किसी के साथ उनका ध्यान थोड़ा बट गया था, आपको बहुत मिस किया है। एंड समहाउ दे अंडरस्टूड, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और अब जो है वो कमिटमेंट के साथ आएंगे।
ओके। और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है फॉर लिब्रा तुला कि इस महीने आपकी एंगेजमेंट या आपकी शादी की तारीख भी जो है वो पक्की हो सकती है। आप एक ऐसी नई जर्नी पे जा सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी और ये बाकी लोगों के लिए भी है, जिसमें मतलब एकदम आपका पाथ क्लियर होगा, आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है, ये शादी के लिए भी जब आप हाँ करेंगे आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। सो फॉर रिलेशनशिप वाले पीपल ऑल्सो एंड फॉर नॉट बाकी लोगों के लिए भी कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस मंथ में आपके लिए। ओके, एंड ये न्यू बिगिनिंग की जो साइंस हैं ये आपको डिवाइन ही देंगे, अपने आप चीज़ें अपने जगह पे आ जाएंगी। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए ये तो लवर्स की एनर्जी आ रही है कि आपको इस मंथ में जिनकी जिनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी थी वो चली जाएगी, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं भी थी, रिलेशनशिप ठीक नहीं भी चल रहा था या ठीक भी चल रहा था, तो उनको इस मंथ कमिटमेंट मिलने के 99.9% चांसेस हैं। शादी भी फिक्स हो सकती है आपकी और वो भी एक नई जर्नी ही होगी। तो बाकी लोगों के लिए भी है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी आ रही है फॉर लिब्रा तुला। सो यही मैसेज आ रहा है इस राशि वालों के लिए। एंड यूनिवर्स आपको अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है जिससे आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी। बहुत सारे लोग जो अब्रॉड भी जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि उनकी भी विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। वीज़ा आ सकता है उनका इस मंथ, अगर वीज़ा आया है तो वो अपनी टिकट बुक कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च और एक नई बिगनिंग कर सकते हैं। ओके, सो यस, नाउ कम्स द स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जिनका जन्मदिन अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 में होता है, कभी भी होता है। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, स्कॉर्पियंस के लिए देख रहे हैं। स्कॉर्पियंस भी बहुत पावरफुल ज़ोडिएक साइन है, अपने मन की करते हैं, सिद्धि स्वभाव के भी होते हैं। ठीक है, सो स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं फ्रॉम अक्टूबर 23 टू नवंबर 21। सो लेट्स सी। यस, देखिए इसमें भी रिलेशनशिप वालों के लिए ज़्यादा एनर्जी है कि जो स्कॉर्पियन हैं, जो वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको इस महीने में उनके जो अगर वो किसी के लिए वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट के लिए, तो उनके सोलमेट से मुलाकात होगी जिनके साथ उनका पास्ट लाइफ का भी कोई ना कोई रिश्ता होगा। और ये पास्ट लाइफ की, ये दोनों कार्ड पास्ट लाइफ्स के साथ कनेक्टेड हैं और ये मुझे बहुत एनर्जी आ रही है कि आप लोग जो हैं, आपका कोई चाहे रिलेशनशिप में या वैसे भी आपको कोई ऐसी एक सोल मिल सकती है, न्यू सोल, मतलब न्यू रिलेशनशिप। वो कुछ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा और एक न्यू बॉन्ड आपका स्टार्ट होगा उनके साथ। आप उनको ऐसा लगेगा पहली बार मिले, लेके एक बहुत सारा आप उनके साथ एक क्लोज बॉन्डिंग कनेक्शन आप उनके साथ फील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको पास्ट लाइफ में ज़रूर मिले हैं। और बहुत सारे लोग कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ऐसा भी एक चीज़ अपने इस मंथ में कर सकते हैं। पास्ट लाइफ को जानने का आपके लिए बहुत एक अभी तक या तो था एक इच्छा, या तो इच्छा जागेगी और आपकी इच्छा भी मार्च मंथ में ज़रूर जो है वो पूरी हो सकती है। सो समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, ये दोनों कार्ड्स उसी को कनेक्ट करते हैं। और ये वाले जो डेक से हमने कार्ड लिया वो यही बता रहे हैं कि इट इज़ द टाइम टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। देखिए पास्ट लाइफ की एनर्जी है, बहुत कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, और इस समय आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि पास्ट लाइफ की रीडिंग लेनी है, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है या कोई आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग भी हो सकती है, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी पास्ट लाइफ का ही एक हिस्सा है। ठीक है, सो ये इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, नॉट ओनली रिगार्डिंग योर पास्ट लाइफ्स एंड योर रिलेशनशिप्स। बाकी जो भी आप फैसले करेंगे ना अपने लिए, वो भी आप अपनी इंट्यूशन की बात सुन के करेंगे। ओके, देखिए इधर भी आ गया, अपनी ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दें। आपको ड्रीम्स में भी कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, बिकॉज आपकी इंट्यूशन विल बी ऑल टाइम हाई इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आएंगी और आप ना इस महीने बहुत सी सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, यानी एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन जैसे बनाएंगे। सुबह उठे, मेडिटेशन किए, योगा किया, ओके, जहाँ पर भी रिलीजियस प्लेस को आप मानते हैं वहाँ पर गए, तो एक डिसिप्लिन से आप जो है लाइफ अभी कुछ टाइम से आपने शुरू किया, नहीं तो मार्च मंथ में आप शुरू करोगे
एंड विद द डिवाइन ब्लेसिंग, इंट्यूशन तो देखिए सबको डिवाइन ने गिफ्ट दिया है, लेकिन योर विल बी ऑल टाइम हाई इन दिस मंथ। ओके, आपको आपके ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस भी मिल सकते हैं, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि जो ड्रीम्स हमको सुबह याद रहते हैं, दे आर द मैसेजेस फ्रॉम द हायर रियम्स। तो आप सुबह उठे, आपको कुछ ड्रीम याद है, जल्दी जल्दी एक कॉपी पेन लीजिए और उस ड्रीम को लिख लीजिए। कहीं ना कहीं वो ज़रूर आपकी लाइफ से कनेक्ट करेगा आने वाले समय में। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आपकी इंट्यूशन हाई होगी, पास्ट लाइफ की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा, और आप जो है एक डिसिप्लिन जो है लाइफ जीने वाले हैं इस मंथ में। या तो आपने स्टार्ट कर दिए या तो आप स्टार्ट करेंगे आप। ओके, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आप खुद ही उनको अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो यस, नाउ कम्स सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जिनका जन्मदिन नवंबर 21 टू दिसंबर 21 के बीच में कहीं पर भी आता है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। चलिए, सैजिटेरियस वालों के लिए हम गाइडेंस लेते हैं द मंथ ऑफ मार्च। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अच्छा, आप अपनी राशि तो देख ही सकते हैं, आप अपने किसी लव्ड वन के लिए भी गाइडेंस ले सकते हैं। सो आप जो भी चाहे राशि का आप देख सकते हैं, जिसके भी आपके मन है, ठीक है। सो सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए गाइडेंस है कि सबसे पहले तो ये है कि इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिस भी फील्ड में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, कोई आपने ऐप ज्वाइन किया, तो बहुत सारे रिश्ते आपको अच्छे लगेंगे, बहुत सारे प्रोफाइल आपको अच्छे लगेंगे और आपके लिए चुनना मुश्किल हो जाएगा। कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, 1 2 3 4 कुछ भी आएंगी, जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा और जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। ओके, आप देन चूज़ वाइजली, सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के चूज़ करिए। रिलेशनशिप में या वर्क प्लेस में या जॉब ऑफ़र आ सकती हैं, जहाँ पर नहीं आ रही थी वहाँ पे 2-3 जगह से आपको कॉल लेटर आ जाएगा या कॉल आ जाएगा, और फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत एनर्जी उसमें आ रही है, और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा कि इस महीने वो बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, उनको लगा बहुत काम किया है। और जैसे कि मार्च में एंडिंग भी जिसको बोलते हैं, तो बाय द एंड ऑफ मार्च आप कहीं छुट्टी पे जाना चाहेंगे, रिलैक्स करना चाहेंगे, आपको लगेगा आपने बहुत काम कर दिया और आप ज़रूर जो है वो छुट्टी पे जाएंगे, ठीक है। और उसमें भी शायद ऑप्शंस होंगी, आपको समझ नहीं आएगा, 2-3 आपकी डेस्टिनेशंस होंगी और आप चूज़ नहीं कर पाएंगे। सो जैसा जिससे रेजोनेट हो, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि चॉइसेस आएंगी आपके सामने और आपके लिए फ़ैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो वाइजली चूज़ करिए, जो भी फील्ड में आप चूज़ कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद। और इस कार्ड से देखिए ये आ रहा है कि ये मंथ आपने हार्ड वर्क किया है ना, जैसे मंथ एंडिंग होती है बिजनेस में, जॉब वालों में, तो आपको कुछ जो है उसका अच्छे से आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, एक चंक ऑफ अमाउंट आपको मिल सकता है आपके हार्डवर्क के लिए कि बहुत पूरा साल आपने मेहनत की है, जैसे बोनस मिल सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आपने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दिया है और अब आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी शायद मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने पिछले 5-6 महीने से शायद अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया है, वर्कआउट किया है, अच्छी डाइट किया, तो उसके भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। फैमिली लाइफ भी आपकी जो है अच्छी रहने वाली है। अगर फैमिली में कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे आपस में या आपके साथ, तो वो भी इस महीने जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ये ही जो है वो गाइडेंस आ रहा है फॉर सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। फाइन, ओके। नाउ कम्स कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, दिसंबर 22 टू जनवरी 19। सो कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 22 टू जनवरी 19, मकर राशि। ओके, सो 2 cards from this and 2 cards from this. ओके, डिवाइन हमको गाइड करिए। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, देखिए इसमें तो बहुत ही फाइनेंशियल अबेंडेंस की एनर्जी आई है। पहला कार्ड
यानी कि आपने जो भी अभी तक मेहनत की है या कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको न्यूज़ मिल सकती है कि वो चीज़ें जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ गई हैं, आपको अच्छा सा जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, और ऐसा भी आ रहा है कि मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की ऐसा आ रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ को अभी तक जैसे कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी। ओके, और आप उनके हाथ की कठपुतली बने हुए थे, उनकी हर में हाँ मिला रहे थे, जिससे आपकी एनर्जीज जो थी बहुत डिप्लीट हो रही थी। और आपको ये चीज़ पता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट या कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा, ये आपके घर का कोई मेंबर हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है, एनीथिंग जो आपसे रेजोनेट करे। तो उनके कंट्रोल में रहते रहते जो है आपकी एनर्जीज बहुत डिप्लीट हो रही थी। नाउ उसको भी आप लेट गो कर देंगे, मतलब आप सोच लेंगे कि बहुत लिमिट हो गई है, अब आप अपनी एनर्जी में आएंगे। और आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, बट आप दब गए थे, दबा दिया गया था, और आप उस चीज़ को प्यार से या कुछ और भी बात हो सकती मान रहे थे, बट नाउ यू विल रिफ्यूज़ टू डू सो। सो विल कम इन योर ओन पावर। आप अपनी ही शक्ति को एक्सपीरियंस करेंगे, अपने पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करेंगे, और आपको जो आपके फ्रेंड्स इस महीने बहुत मोटिवेट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। जैसे किसी को किसी जंगल से छुड़ाते हैं ना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, आप प्यार से या कोई भी और बात हो सकती है उससे बंधे हुए थे, बट आप उसमें से अब बाहर आएंगे। आप बहुत सारी जो है ब्लेसिंग्स रिसीव करने के मोड में है। जब हम ऐसे दब जाते हैं ना, तो जो पॉजिटिविटी होती है वो आ टकरा के हमसे वापस चली जाती है, बिकॉज हम उस एनर्जी में नहीं होते। तो आप उस एनर्जी में आएंगे, और इस समय आप रिसीविंग मोड में हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स जो है आपको मिलेंगी, और आपकी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही थी, जो कि आप फैसले नहीं कर पा रहे थे, उसको रीन्यू करेंगे आप। कुछ नए नए आप फैसले भी लेंगे। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई बाहर दूसरी कंट्री में जाने का सोच रहे थे, आपको कोई रोक रहा था, बट अब आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो जो भी इंसान था या थी अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे थे, बट आपके लिए जो है फाइनेंशियल अबंडेंस रुक रही थी उस वजह से। ठीक है, आई होप आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। और अब आप अपनी एनर्जी में आएंगे और अपने लिए फ़ैसला लेंगे। अभी आप दूसरों को सोच सोच के फ़ैसला ले रहे थे, दूसरों के कंट्रोल में थे, बट आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे। एंड फ्रेंड्स, अपने बारे में सोचना जिससे दूसरों को नुकसान नहीं हो, वो कोई गलत बात नहीं है, उसके लिए कोई गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। वो सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फिश वो इंसान होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमको कंट्रोल करते हैं। ओके, आपने प्यार से बहुत टाइम तक ऐसे किसी इंसान की बात मानी, बट नाउ यू विल कम इन टू योर ओन एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि वो दूसरी कंट्री में जाके रहना चाहते थे, और अब जो है वो उसके लिए फ़ैसला भी लेंगे। टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, यानी पुरानी चीज़ें ख़त्म होके नई चीज़ें आपके लिए शुरू होंगी। और इसमें आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो जेन्युइन आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सो बी इन योर ओन एनर्जी, ट्रू टू योर ओन सेल्फ। सो सेकेंड लास्ट है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 20 टू फरवरी 18 आ रही है मुझे। ओके, सो चलिए देखते हैं जनवरी 20 टू फरवरी 18 एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। ये बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, अपने मन की करते हैं बड़े, लेकिन इमोशनल भी होते हैं, और दूसरों का भी अच्छा करना चाहते हैं, चाहे अपना नुकसान हो जाए। सो ऐसी इनकी एनर्जी होती है। यस, सो देखिए आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, और आपके लिए ऐसा है कि अभी तक आपको, यानी कि बिफोर, अभी ये जो करंटली जो मंथ चल रहा है उससे काफ़ी टाइम पहले 8-10 महीने से आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस चल रहा था। आपका कोई अपना भी आपको छोड़ के चला गया, आपके जॉब भी शायद किसी किसी की गई होगी। ठीक है, हेल्थ भी नहीं ठीक थी, बट अब जो है आपने अपने आप को हील करा है। देखिए मून का कार्ड आया है, इसमें आपकी मदर ने जो है आपकी बहुत हेल्प की है। ओके, आपकी मदर की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमेन है, और बहुत प्यार से उन्होंने आपको संभाला है। ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा। और अब क्या है, आपकी
आपकी हीलिंग भी की है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और बहुत मदद की है आपकी हीलिंग के लिए, और आपकी हीलिंग हुई है। ठीक है, आपकी हीलिंग जो हुई है और आपने अपने आप को संभाला है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में फेजेस आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो बहुत सप्रेशन आपने सहा है। सो नाउ दिस मंथ इज़ अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। आप अब पुरानी सब चीज़ों को भूल जाएंगे। आप अपनी मदर के लिए कुछ करना चाहते हैं इस मंथ। आप कहीं उनको बाहर लेके जाएंगे, कुछ उनको गिफ्ट देंगे, उनको आराम देंगे। ठीक है, सो ये आपकी बहुत मुझे एनर्जी आ रही है। सो इन द मंथ ऑफ मार्च इज़ द मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, ब्यूटीफुल जर्नी। आप अपनी मदर को कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहेंगे जो जहाँ उनके जाने की बहुत इच्छा थी। आपकी हीलिंग थोड़ी सी अभी मुझे बाकी दिख रही है। ठीक है, बाकी जो रही सही कसर है वो इस मंथ में पूरी हो जाएगी एंड आप दिल से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। आपकी शायद तबीयत भी ठीक नहीं रही, आपकी मदर ने बहुत आपका ख्याल रखा है, आपकी हेल्थ को मतलब संभाला है उन्होंने। मदर्स तो खैर ऐसे ही होती है, बट बहुत ज़्यादा किया आपकी मदर ने। ठीक है, और अब आप एक नई जो है सॉलिड सी स्टार्ट करेंगे टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। पुरानी बातों को भूलेंगे। किसी ने शायद आपको रिश्ते में धोखा दिया है, या कोई आपकी हाई पोजीशन पे जॉब थी और सडनली आपकी जॉब चली गई, समथिंग लाइक दैट मुझे आ रहा है। बट नाउ एवरीथिंग इज़ बिहाइंड। संभाला है आपने अपने आप को, आपकी मदर ने आपकी हेल्प की है। सो नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च। नाउ लास्ट है हमारा पाइसेस यानी मीन राशि, फरवरी 19 टू मार्च 20। सो इनका बर्थडे भी आएगा इस मंथ में। ठीक है, वो एक कॉज ऑफ सेलिब्रेशन रहेगा ऑब्वियसली। मेष राशि वालों का भी बर्थडे आता है। सो यस, स्पाइसेस यानी मीन, फरवरी 19 टू मार्च 20। सो दिस विल बी द लास्ट वन जिसके लिए हम गाइडेंस लेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं राइपनेस, कंडीशनिंग, और इसमें क्या आ रहा है। वॉन्स का, डेथ का आ रहा है। देखिए, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है, रीबर्थ का कार्ड आया है, यानी पुरानी चीज़ों को आप रिलीज करेंगे। ये रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे इधर हेल्थ इम्प्रूवमेंट की बहुत एनर्जी आ रही है। आपकी जो हेल्थ शायद ठीक नहीं रही थी, तो जैसे आपका नया जन्म हुआ है कि बहुत सारी कुछ बड़ी सी बीमारी या कुछ एक्सीडेंट वगैरह अगर आपका हुआ है तो अब आप बहुत रिकवर कर गए हैं, इम्प्रूव करा है, जैसे नया जन्म हुआ है। इधर न्यू बर्थ की भी बात हो सकती है फीमेल्स के लिए, उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया है। तो ये न्यू एनर्जी जो है ना वो मुझे आ रही है, नया बिगिनिंग का एनर्जी मुझे आ रही है। जैसे अगर मदर्स के लिए मैं बात करूँ तो 9 मंथ्स की वेट के बाद एक बेबी उनके हाथ में आता है। जैसे एक किसान है या कोई भी है, वो बीज बोता है तो कुछ समय के बाद ही जो उसमें से फल आते हैं, तो वैसी एनर्जी आ रही है। एंड बहुत सारे लोग अपने एक ऐसे रिश्तों को भी छोड़ देंगे जिनके बारे में उनको पता चला है कि उन्होंने हमेशा उनका बुरा ही किया है। ठीक है, अच्छा बनने की आड़ में बुरा ही किया है। सो यही आ रही है, रिलीज हो रही है बहुत सारी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी रिसीव हो रही है आपकी लाइफ में। इस मंथ में डिस्कवरी करोगे आप बहुत सारी चीज़ों की जो आपके लिए जो अभी तक आपकी जैसे आंखें बंद थी उन चीज़ों से, सो आप उनको डिस्कवर करोगे और एक न्यू एनर्जी में आप इस मंथ में आने वाले। बहुत सारे लोग फॉरेन की जर्नी भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग मुझे ऐसी भी आ रही है, अगर किसी चीज़ों के प्लान थे, सपोज जगह ली हुई है, घर नहीं बन रहा था, ठीक है, तो जो उसका प्लान क्या हुआ था, तो आप अपना घर की भी स्टार्ट करोगे। ओके, कोई नया अगर इंस्टीट्यूट खोलने वाले थे मिल के या कुछ भी, तो उसका भी इनॉग्रेशन हो सकता है। इनॉग्रेशन की भी एनर्जी आ रही, न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होगी। एंड पुरानी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दिया है। चेंजेस आए हैं आप अभी तक चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। और अभी देखिए, इधर मैं मदर का भी एग्जांपल देती हूँ। चाहे एक फीमेल 9 महीने वेट करती है कि उनका बच्चा होगा, उनकी गोदी में आएगा, बट जैसे ही वो बेबी आता है तो उसके साथ बॉन्ड बनाने में भी टाइम लगता है। तो वो बॉन्ड आप क्रिएट करेंगे। बहुत सारी लेडीज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती, तो उसमें से आप निकलेंगे और अपने बेबी को आप इंजॉय करेंगे। सो न्यू थिंग्स यू आर गोइंग टू इंजॉय एंड नेगेटिविटी यू आर गोइंग टू रिलीज इन दिस मंथ। ठीक है, सो यस, यही मुझे एनर्जी जो है वो आ रही है सबके लिए। जैसे जैसे गाइडेंस है मैंने दिया, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं. सो यस, बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी मार्च.